17 अगस्त 2025 का दिन झारखंड के लिए ऐतिहासिक रहा। रांची में 26 दिन तक चले छात्र आंदोलन को जीत मिली। पूरे प्रकरण में हेमंत सोरेन सरकार का संवेदनशील चेहरा भी दिखा। प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ जब एक बड़े छात्र आंदोलन पर सकारात्मक पहल करते हुए सरकार ने ऐसी तमाम भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया जिनमें गड़बड़ी की आशंका है। छात्र आंदोलन पर संवेदनशील रवैया दिखाते हुए सीएम हेमंत ने न केवल उन भर्ती परीक्षाओं को रद्द किया जिन पर सवाल था, बल्कि भर्ती परीक्षा आयोजित कराने वाली दो बड़ी संस्थाओं जेपीएससी और जेएसएससी में आमूलचूल सुधार के लिए भी ठोस पहल की। मुख्यमंत्री ने गड़बड़ियों की जांच कराने के लिए सेवानिवृत्त जज की अगुवाई में जांच कमेटी बनाने का वादा किया है और साथ ही आईएएस अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का ऐलान किया है जो जेपीएससी और जेएसएससी में व्यापक सुधार के लिए अपने सुझाव देगी। आयोगों में सुधार के प्रति सीएम की गंभीरता का आलम ऐसा है कि उन्होंने एक पोर्टल बनाने का फैसला किया है जहां अभ्यर्थी और उनके अभिभावक भी अपने सुझाव और शिकायत भेज सकते हैं। सरकार ने कहा कि छात्र आंदोलन ने एक बड़े बदलाव की शुरुआत की है और झारखंड इस बदलाव का मॉडल बनेगा। पिछले 26 दिनों से झारखंड ने देश को लोकतंत्र की बहुत खूबसूरत तस्वीर दिखाई। एक और जहां सिस्टम से नाराज छात्रों ने रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में शांतिपूर्ण और रचनात्मक आंदोलन किया और संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान करते हुए अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ी, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पूरे आंदोलन के दौरान संयमित होकर शिकायतों, मांगों और समस्याओं की व्यक्तिगत तौर पर मॉनिटरिंग करते हुए सुधार की संभावनाओं पर विचार करते रहे। इस छात्र आंदोलन का सबसे सुखद पहलू ये रहा कि हेमंत सरकार ने कभी इसकी अनदेखी नहीं की। आंदोलन की शुरुआत में पहले तो एसडीओ और एडीएम को छात्रों से वार्ता करने के लिए भेजा, तो वहीं 4 मंत्रियों की एक कमेटी भी बनाई जिसने छात्र डेलीगेशन से वार्ता की। दूसरे दौर की बातचीत के बाद ही सीएम हेमंत ने 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने का फैसला कर लिया था। सीएम ने कई दफा सार्वजनिक मंच से कहा कि वह युवाओं के मुद्दे पर बेहद संवेदनशील और पूरी गंभीरता से इसका निराकरण करना चाहते हैं। बीते सोमवार को सीएम ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई। करीब 4 घंटे तक चली मैराथन बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया कि जेएसएससी, सीजीएल समेत टीडीपीएल द्वारा आयोजित कराई गई सभी भर्ती परीक्षाओं को रद्द किया जाता है। गौरतलब है कि यही आंदोलनरत छात्रों की सबसे अहम मांग थी और इसे मान लिया जाना यह बताता है कि सरकार उनकी शिकायतों को लेकर कितनी संवेदनशील थी। 16 दिन तक अनशन करने वाले छात्रों ने कहा कि सरकार ने यह साबित किया कि वह झारखंडी हितों का ख्याल रखती है। उन्होंने सीएम का आभार जताते हुए कहा कि सीजीएल भर्ती परीक्षा को रद्द करने का भरोसा देना निश्चित रूप से बड़ा फैसला है। इस मामले में गिरफ्तार अभय कुमार तिवारी ने सीआईडी की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने कई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की बात स्वीकार की है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने केवल भर्ती परीक्षाओं को रद्द ही नहीं किया बल्कि ऐलान किया है कि 2014 से ली गई सभी भर्ती परीक्षाओं की जाँच होगी ताकि तमाम बड़ी छोटी गड़बड़ियों का पता लगाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। एक और जहां सीएम ने जेएसएससी, सीजीएल समेत करीब 15 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया, तो वहीं रांची में आंदोलनरत छात्रों ने इसे अपनी संघर्ष से मिली जीत का पहला चरण बताया। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक गड़बड़ियों की सीबीआई जाँच की घोषणा नहीं होती उनका संघर्ष जारी रहेगा। गौरतलब है कि 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा का परिणाम जारी किए जाने के बाद जैसे ही संदिग्ध रूप से सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट वायरल होने लगी। छात्र आंदोलन की शुरुआत से पहले ही सरकार की पहल पर मामले की सीआईडी जांच शुरू हो गई थी। 21-22 जुलाई की दरमियानी रात से ही गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया था। कहा जाता है कि मामले में जवाबदेही तय करते हुए सीएम ने जेपीएससी के चेयरमैन एल ख्यांगते का इस्तीफा मांग लिया था। इस केस में संदिग्ध परीक्षा माफिया अभय कुमार तिवारी, जेपीएससी के उप परीक्षा निरीक्षक श्वेता गुप्ता, परीक्षा एजेंसी टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह और आयोग के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते समेत 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जेएसएससी के सचिव सुधीर गुप्ता से भी पूछताछ जारी है। अभय तिवारी से जुड़े करीबी रिश्तेदारों को भी हिरासत में लिया गया है। जांच के दौरान सामने आई फाइंडिंग के आधार पर ही मुख्यमंत्री ने टीडीएल द्वारा आयोजित कराई गई परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है। सीआईडी की जांच को हेमंत सरकार कितनी गंभीरता से ले रही है। सरकार ने कहा कि एसआईटी की जांच में कई अहम तथ्य सामने आए हैं। जांच प्रभावित न हो इसलिए अभी फाइंडिंग्स को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। हाँ, लेकिन इतना तय है कि दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो, बख्शा नहीं जाएगा। यह निश्चित रूप से आंदोलनरत छात्रों की बड़ी जीत है और साथ ही इसका श्रेय सरकार को भी जाता है कि उन्होंने आंदोलन का दमन करने की जगह अपनी जवाबदेही तय की और कठोर निर्णय लिया। सीएम हेमंत ने अपने फैसले से युवाओं में यह भरोसा पैदा किया कि अब उनकी आवाज सुनी जाएगी। वे हक अधिकार की लड़ाई इस उम्मीद के साथ लड़ सकते हैं कि सत्ता उनकी बात सुनेगी।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in